नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक नहीं होंगे, क्योंकि बिहार में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये मैटर बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक पहुँच गया कि एक इंसान की जान चली गई। आप सभी लोग को पता होगा कि रविवार को जो रोशन सर के भाई हैं प्रिंस यादव, उनकी नेपाल में एक होटल में मृत्यु हो गई। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं कि उस मैटर के बाद से मैटर इतना ज़्यादा गंभीर हो गया कि अब सिर्फ पर्सनली एक टीचर को टारगेट किया जा रहा है। विपिन सर हैं, खान सर के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, पता भी होगा सब आप लोग को। आजकल वो काफ़ी ट्रेंड में है। देखिए, अब ये जो मैटर हो गया है, इस मैटर में हर एक टीचर चाहता है अपने आप को आगे रखना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल ही प्रिंस, जो रोशन सर के भाई हैं प्रिंस का, उनका अंतिम संस्कार कल ही हुआ था और वहाँ पे कुछ टीचर गए थे, कुछ नहीं बहुत सारे टीचर गए थे, जैसे विपिन सर थे, एसके झा सर थे। आप बताइए, आप किसी के घर पे गए हो, ये चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है कि एक भाई से एक भाई जुदा हो गया, एक माँ से एक बेटा जुदा हो गया, एक पिता से एक बेटा जुदा हो गया, उसके बाद आप वहाँ पे क्या कर रहे हो। एसके झा सर क्या कर रहे हैं कि मेरा बिहार पुलिस में इतना व्यू है, उनका इतना व्यू है, तो बताओ यार, ये कंपेयर करने की जगह था वहाँ पे। अभी भी सर क्या कर रहे हैं वहाँ पे, बहिष्कार करो। क्यों बहिष्कार करो? आपके कहने से बहिष्कार कोई करेगा? किस लिए बहिष्कार करेगा? सबकी अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी है सोचने समझने की। आप इसमें गलती एक इंसान को कैसे हो सकती है? गलती एक की नहीं, गलती दोनों की है। और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि 10 राउंड 20 राउंड की जो गोली की बात की गई थी, अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होता, गलत बात है। यहाँ पे गोली की कोई बात ही नहीं है। आप एफआईआर कॉपी उठा के देख लीजिए, इसमें गलती किसकी है। इस एफआईआर कॉपी में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया था। आप बताइए, शुरुआत कहाँ से हुआ, किसने मारपीट स्टार्ट किया? रोशन सर के जो स्टाफ था उनके द्वारा पहले मारपीट स्टार्ट की गई थी, और जैसे वहाँ पे मारपीट स्टार्ट किया गया था तो उसके बाद क्या हुआ, एफआईआर किया गया। हाँ, खान सर की गलती थी। खान सर ने बोला कि मेरे आग के सामने 8-10 राउंड गोली चला, लेकिन फिर उस चीज़ को वापस लिया गया। जब पुलिस ने छानबीन किया तो उस एफआईआर में गोली की कहीं जिक्र नहीं है, उस एफआईआर में गोली की कहीं पे जिक्र नहीं है। और गलती कहाँ पे हुई है? गलती पुलिस के द्वारा हुआ है। पुलिस को उस एफआईआर की बेसिस पे रोशन सर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। उनके साथ जो गिरफ्तारी हुई वो गलत हुआ। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होता तो फिर ये जो आज मैटर हुआ है प्रिंस यादव के साथ, वो नहीं होता। ये आप ना कहिए कि सिर्फ खान सर की गलती है। खान सर की इसमें गलती नहीं है, गलती पुलिस की है कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया। गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, गिरफ्तार करने का वो मैटर था ही नहीं। लेकिन पुलिस आनंद फानन में आके अब जो कुछ भी वो समझा, उस चीज़ को मैटर को समझा, लेकिन गलती यहाँ पे पुलिस की है। एक पर्सन को आप गलती नहीं दे सकते हो किसके वजह से हुआ। अब चलो, जैसा भी हो वैसा हुआ। अब केस वापस की बात की जा रही थी, केस वापस की बात जैसे ही हो रहा था वैसे ही ये मैटर आपका हो गया। अब मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। अब इसमें विपिन सर आप दोस्त हो उनके, उन्होंने गलतियाँ किए हैं, मानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे स्कैम किए होंगे। हम नहीं मानते हैं कि वो 100% सही होंगे, कोई इंसान 100% सही नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि समस्या दोनों लोग को है। ऐसा नहीं कि खान सर बहुत अच्छे से हैं और रोशन सर बहुत परेशान हैं। रोशन सर के साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई है कि उनका भाई अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खान सर भी बहुत परेशान है। ऐसा नहीं कि वो परेशान है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया गया है और उसमें जितने भी टीचर हैं वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हर टीचर सोच रहा है कि एक इंसान को दबा दिया जाए, लेकिन गलती भी तो होना चाहिए ना। अब क्या है कि प्रिंस यादव, विपिन सर का आरोप है कि प्रिंस यादव की हत्या, और उन्होंने कहा है कि खान सर ने कराया है। आप ऐसे कैसे कर सकते हो खान सर ने कराया है? आपके पास कोई एविडेंस है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आपके पास है? कुछ नहीं आपके पास है। आप जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, कोई भी हो। रोशन सर जेल से बाहर आए, उनके अंदर गुस्सा था, कह दिए होंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हर एक इंसान अगर वो बात कहेगा तो फिर ये गलत है। आप उनके मित्र हो, उन्होंने गलती की है तो उसको आप बताओ, पर्सनली बताओ। आप हर एक चीज़ को सार्वजनिक कर रहे हो, क्या मैटर है इस चीज़ का? क्या मतलब है इसका? मतलब कि आप भी चाहते हो कि हम भी बहुत हाईलाइट हो जाएं। मतलब इसमें सब लोग अपने आप को आगे रखना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है। एसके झा सर क्या है, अब वो करेंगे मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं खराब पढ़ता हूँ। यहाँ अच्छा खराब की बात ही नहीं है ना, गलती एक इंसान से हो गई है। अब आप लोग कोशिश करो कि इस मैटर को सॉल्व कैसे किया जाए। इस मैटर को उछालने से अच्छा है, हाँ, उनकी जो भी गलतियाँ होंगी इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा ना। अपने अपने यूट्यूब चैनल सबके पास है, सबके पास मिलियन सब्सक्राइबर हैं,
उसके बाद जब ये मैटर शांत हो जाएगा, जैसे ये मैटर इससे क्लोज हो जाएगा, उसके बाद से करिएगा जो करना होगा आप लोग को। लेकिन अभी ये चीज़ करना उचित नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या विपिन सर के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो सही है गलत है। मानते हैं बहुत सारे स्कैम हुआ होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं कि एक इंसान सही एक इंसान गलत है, लेकिन पर्सनली एक इंसान को टारगेट करना कि नहीं उसने ही सब कुछ कराया होगा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, ये है इंटरनेशनल लेवल का आतंकवादी बताना, ये सब करना वो सब करना, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट तो चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में सब लोग उलझे रहें, बाकी स्टूडेंट का जो मुद्दा है सबका बर्बादी हो रहा है, सब उसी में उलझे रहें, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर को जल्द से जल्द शांत किया जाए। अब रोशन सर के साथ जो कुछ भी हुआ, अब उसके लिए क्या ही किया जा सकता है, बहुत गलत हुआ, उनके साथ नहीं होना चाहिए। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाए ताकि ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहा है वो आरोप बंद हो जाए। जैसा कि अभी तक नेपाल पुलिस के द्वारा जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक ये नेचुरल डेथ माना जा रहा है। कल पोस्टमार्टम जैसे 1-2 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। बाकी विपिन सर, एसके झा सर, जितने भी टीचर हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को जल्द से जल्द ख़त्म करिए, क्योंकि अगर ये मैटर ख़त्म नहीं होगा तो इसमें बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे, कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज़ अगर किसी के अंदर चल रहा है, कोई मीडिया है अगर वो सोच रहा है कि हम उनके खिलाफ गलत चला के, चाहे उनके विरोध में चला के हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं हो पाएगा यार। किसी का विरोध करके कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है, न बढ़ पाएगा। चाहे विपिन सर हो, चाहे एसके झा सर हो, चाहे बहुत सारे मीडिया वाले हैं, किसी का विरोध, अगर इंसान गलत है तो उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके और हमारे कहने से कोई गलत नहीं हो सकता है, आपके हमारे कहने से कोई सही नहीं हो सकता है। जो गलत है उसके लिए न्यायपालिका है, एक सिस्टमेटिक वे है, आप नहीं सजा दे सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।